दोस्तों कल्पना कीजिए एक आम आदमी को जो सालों की मेहनत से जमा पैसे से अपने सपनों का आशियाना खरीदने निकलता है, लेकिन बाजार में घुसते ही पहला सवाल सुनाई देता है, कितना कैश दोगे। जी हां, भारत के रियल एस्टेट बाजार में कैश ट्रांजैक्शन आज भी राज करता है। वो राज जो काले धन को पनाह देता है और आम खरीदार को इनकम टैक्स के जाल में फंसाता है। मगर दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की चेतावनी साफ है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 30 लाख कैश लेना आसान लगता है, लेकिन वही कैश बाद में नोटिस बनकर लौट आता है, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2023 तक दोस्तों 90% भारतीयों का मानना है कि रियल एस्टेट में काला धन अभी भी घूम रहा है। ये बाजार सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का आईना है, जहां टैक्स बचाने का लालच लाखों परिवारों को उजाड़ देता है। दोस्तों, ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर कैश का ये जहर क्यों फैल रहा है। मगर इसका जवाब भी सरल है, टैक्स चोरी का लालच। दोस्तों, विक्रेता यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर अपनी प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू रजिस्टर कराता है, वहीं खरीदार कैश देकर हिसाब बराबर समझता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269 SS और 269 ST साफ चेतावनी देती है, 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन या फिर डिपॉजिट कैश में न ले और एक दिन या फिर एक ही इवेंट के लिए 2 लाख से ऊपर कैश रिसीव करना बंद। और अगर ऐसा नहीं किया तो पेनल्टी क्या होगी? उतनी ही रकम जितनी कैश ली गई। दोस्तों, साल 2022 से 23 में CBDT ने 15,000 से ज्यादा नोटिस जारी किए, ज्यादातर प्रॉपर्टी डील्स में कैश डिपॉजिट के नाम पर। याद कीजिए वो 2000 विक्रेता जिन्हें 2019 में 5 लाख से ऊपर कैश लेने पर नोटिस मिले थे। आज 2025 में ये संख्या दोगुनी हो चुकी है। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की बर्बादी की कहानियां हैं, जहां बैंक में कैश जमा करते ही सवाल उठता है, इतना पैसा कहां से लाए। आप समझिए असली नुकसान का खेल। मान लीजिए कि सर्कल रेट 50 लाख की प्रॉपर्टी 40 लाख में रजिस्टर होती है और बाकी 10 लाख कैश। विक्रेता पर कैपिटल गेन टैक्स 50 लाख पर लगेगा, वहीं खरीदार को वो 10 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा, यानी धारा 56(2)(x के तहत उसे टैक्स चुकाना पड़ेगा। और अगर आपने ITR में कम इनकम दिखाई तो आपसे पूछा जाएगा कि ये 20 से 30 लाख कैश अचानक कहां से आया। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक डेटा रियल टाइम में टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाता है और इसका परिणाम 10 से 100% पेनल्टी, यानी 30 लाख का कैश, 30 लाख का ही दंड। दोस्तों, RBI और CBDT के आंकड़ों से साफ है, पिछले 5 सालों में रियल एस्टेट में 50,000 करोड़ से ज्यादा अनडिक्लेयर्ड ट्रांजैक्शन पकड़े गए। इसका मतलब साफ है कि कैश महज पैसों का खेल नहीं, बल्कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की धमनियों में जहर है, जो कि विकास को खोखला कर रहा है। मगर ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि आखिर सरकार की कोशिशें कहां फेल हो रही हैं। डीमोनेटाइजेशन के 8 साल बाद भी 70% खरीदारों ने आंशिक कैश पेमेंट किया है। रेरा ने ट्रांसपेरेंसी लाने की भी कोशिश की, लेकिन बिल्डर और ब्रोकर अभी भी कैश को प्रेफर करते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक की 2024 और 25 की रिपोर्ट कहती है, दिल्ली NCR, मुंबई जैसे शहरों में हाई वैल्यू डील्स में 20% से ज्यादा कैश मोड, जो कि रिस्क को दोगुना करता है। डिजिलॉकर, UPI, ऑनलाइन स्टैंप ड्यूटी, ये सभी टूल्स ब्लैक मनी रोकने के लिए हैं। मगर दोस्तों, जब तक हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार मौजूद है, ये महज कागजी शेर बनकर रह जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या सरकार का इरादा वाकई सख्ती का है या सिर्फ आंकड़ों का खेल? इसका जवाब जो भी हो, फिर भी उम्मीद की किरण तो है। धारा 54, 54EC और 54F जैसे प्रावधान कैपिटल गेन्स को टैक्स फ्री बनाने का रास्ता देते हैं। कहने का मतलब है कि नई प्रॉपर्टीज या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, कैश की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर गलती कहां हो रही है। दोस्तों, लोग खुद को ज्ञानी समझकर एक्सपर्ट्स की सलाह टाल देते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि उन्हें मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है और पेनल्टी भी चुकानी पड़ती है। सब कुछ अनिवार्य है। हाल के केसेस की बात करें तो ITAT ने साफ कहा है, प्रॉपर्टी सेल में कैश पर 271D की पेनल्टी नहीं, लेकिन 269 ST लागू होगा, यानी सजा तो मिलेगी ही। कुल मिलाकर दोस्तों, ये समय है जागने का, क्योंकि काले धन का ये चक्र तभी टूटेगा जब हर खरीदार और विक्रेता चेक या फिर डिजिटल मोड चुनेगा। दोस्तों, समझने की बात यह है कि कैश का लालच आज का फायदा जरूर दे सकता है, लेकिन कल का नुकसान जरूर पहुंचाएगा, यानी नोटिस, पेनल्टी और कानूनी झंझट। और ये सब आपको जीवन भर का दर्द दे सकते हैं। सरकार की गाइडलाइंस, NHB रिपोर्ट्स, RBI के आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी अपनाओ, सुरक्षित निवेश करो। दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की ये चेतावनी
हर उस परिवार के लिए है जो कि प्रॉपर्टी के सपने बुन रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रॉपर्टी में कैश का ये खेल कभी खत्म होगा? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।